लो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, 4 मेन चैप्टर आईडी के हम फिनिश कर चुके हैं, जिसमें मुझे लगता है बेटा काफी सारा पोर्शन दिखना चाहिए। मैं अगर आइडिया बताऊं अपना, चॉइस वाले क्वेश्चन भी मिला लो तो 30 मार्क्स इन 4 चैप्टर को देख लो बेटा। और बाकी बाबू 4 चैप्टर अगर इसके भी चॉइस वाले क्वेश्चन मिला लो तो लगभग ये 18 से 20 नंबर में चले जाते हैं। ठीक है जी। और वो अब हम बात कर रहे हैं बेटा, इंडियन इकोनॉमी करंट में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे देश में। पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, रूरल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। तो बाबू उन सब समस्याओं का डिस्कशन कर रहे हैं जो हम हाल ही में करंट सिनेरियो में फेस कर रहे हैं। और वो यूनिट का नाम है करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। बहुत ही यूनिक टर्म है, आपने कभी टर्म भी नहीं सुनी होगी। चलो खैर कोई नहीं, आज बेस बनाएंगे बहुत अच्छा सा। बाबू, आप इंट्रोडक्शन पढ़ना अभी, सिर्फ इंट्रोडक्शन। बा बेटा, इतना पढ़ लिया। मैं बता देता हूँ इसमें से एक सबसे काम की लाइन क्या थी। labor skill of a educated person is more than the uneducated person, hence the former is able to generate more income than the latter and his or her contribution to economic growth is consequently more। ये बड़े काम की लाइन है, भी पता लग जाएगी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। अब वो ये टॉपिक पढ़ना, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये तो पता होना ही नहीं चाहिए ना कि ह्यूमन कैपिटल क्या चीज है। ठीक है जी, तभी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में मैं कुछ बता पाऊंगा आपको। पढ़ना चाह रहा। आगे बढ़ो। बाबू, ये ना मेरे पास अलग अलग टॉपिक हैं। इन चारों क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे धीरे धीरे। आज इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अभी बताता हूँ मैं इन सब चीजों का क्या मतलब है। अब क्वेश्चन पढ़ना है एक बार ये सारे। देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर यही मिलेगा आपको, लेकिन इससे पहले मैं बहुत सारी बातें करता हूँ। वो नेचर ने ना हमें फिजिकल कैपिटल दी, बल्कि फिजिकल रिसोर्सेस दिए। हम इसको कन्वर्ट करते हैं फिजिकल कैपिटल में। नेचर ने हमें क्या दी? लैंड दी, है ना। हमने क्या करा? उस लैंड से फैक्ट्रीज बनाई, हॉस्पिटल बनाए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए, स्कूल्स बनाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाए, शॉप्स बनाए, फार्म्स बनाए। नेचर ने तो लैंड ही ऑफर की थी ना। बाबू, हम फिजिकल रिसोर्सेस को कन्वर्ट कर लेते हैं फिजिकल कैपिटल में।
कोई मुझसे पूछे फिजिकल कैपिटल की क्या परिभाषा है, क्या है फिजिकल कैपिटल, तो बेटा इससे हम बोलते हैं प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बाबू हम इनसे ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, बट ये खुद भी प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है ना, हमने इनको कन्वर्ट किया। नेचर ने तो आयरन ही दी थी, टूल्स और इक्विपमेंट हमने बनाए। नेचर ने तो लोहा ही दिया था, प्लांट एंड मशीनरी तो हमने बनाया भाई। तो बेटा फिजिकल कैपिटल क्या होता है, हम फिजिकल रिसोर्सेज को फिजिकल कैपिटल में कन्वर्ट कर पाते हैं। होता क्या फिजिकल कैपिटल, प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन। हम मींस ऑफ प्रोडक्शन तो बनाते हैं पर ये खुद ही प्रोड्यूस करें हमने, तो इन्हें बोलते हैं प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब वो ऐसे ही नेचर ने हमें भेंट दी है लोगों की, हम पीपल को ना कन्वर्ट कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस में। बेटा पीपल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन रिसोर्सेस व्हेन दे अटेन अ पर्टिकुलर एज एंड दे आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क। बाबू ऐसे तो दुनिया में देखो भीड़ ही भीड़ है, कोई भी बेटा भीड़ ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकती है अगर वो एक पर्टिकुलर एज अटेन कर ले, एंड दैट पर्टिकुलर एज इज 18 एंड दे आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क। देखो किसी भी देश के लिए जो छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, इन्फेंट है, या 60 साल से बड़े बुजुर्ग हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं होते, वो सिर्फ पीपल है, वो सिर्फ भीड़ है। अगर मैं इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट की बात करूं तो बाबू जब वो 18 साल से प्लस की एज में आ जाते हैं तो वो देश के लिए ह्यूमन रिसोर्स बन जाते हैं, देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। पीपल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन रिसोर्स व्हेन दे अटेन अ पर्टिकुलर एज और दे आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क। सिर्फ 18 साल की उम्र पूरी ना कर ले, काम करने के लिए विलिंग भी और उसके बाद रीजनेबल स्किल्स भी उस काम को करने के लिए। बेटा इस ह्यूमन रिसोर्स को हम ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे बेटा, इनकी एजुकेशन पे पैसा लगा दो, बहुत बढ़िया, मेन चीज है, इनकी एजुकेशन में पैसा लगा देना, ये ह्यूमन कैपिटल बन जाएगी देश की, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं रहेंगे। हमने फिजिकल रिसोर्सेस को फिजिकल कैपिटल बनाया ना, ह्यूमन रिसोर्सेस को हम ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट कर दें इनके एजुकेशन पर। क्या होता है ह्यूमन कैपिटल, अभी क्वेश्चन उठता है, चैप्टर ये है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है ह्यूमन कैपिटल? Human capital refers to the skill and expertise of a nation at a particular point of time. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक देश के पास कितने स्किल और कितने एक्सपर्ट लोग हैं, वो स्किल वो एक्सपर्टीज ही ह्यूमन कैपिटल। दैट सिंपली मींस ह्यूमन कैपिटल क्या है बेटा, वो ह्यूमन कैपिटल कहते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, नर्सेस, अकाउंटेंट, वर्कर्स और भी कोई अगर आपको लगता है जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इन सबके स्किल का ना टोटल कर लो, ये ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था आज तक ऐसी कोई टर्म सुनी नहीं होगी, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इंसान नहीं है, इंसान के स्किल है, इंसान के एक्सपर्टीज है। यानी कि किसी भी देश का ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेस, अकाउंटेंट, जो भी तुम्हारे दिमाग में स्किल्ड पर्सन आता है सबके स्किल का टोटल कर लो, ये है ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, वर्ड है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द एडिशन इन द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेटा अगर मैं कहूं 2024 की शुरुआत में इंडिया में, वो छोटे सी बात करता हूं, 10,000 स्किल्ड लोग थे और 2024 के आखिरी में इंडिया में 12,000 स्किल्ड लोग थे, तो बेटा ह्यूमन कैपिटल कितनी फॉर्म करी आपने, क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? 2024 की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन 2000 लोग हैं, मैंने 2000 लोगों में स्किल और एक्सपर्टीज को ऐड करा। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चलो जी पहले मैं इतनी बात रिपीट कर देता हूँ। बाबू नेचर ने हमें फिजिकल रिसोर्सेस दिए, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल कैपिटल। हम करते हैं ना बेटा इनको फिजिकल कैपिटल में कन्वर्ट, लैंड ही तो दी थी बाबू, बना दिया ना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लैंड ही तो दी थी, कितने हॉस्पिटल्स बना दिए ना हमने, लैंड ही थी, शॉप्स लैंड ही थी, फार्म्स, फैक्ट्रीज। बाबू फिजिकल रिसोर्सेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या है? प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेचर ने भीड़ ही दी थी, ये भीड़ ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है किसी भी देश के ह्यूमन रिसोर्सेस में व्हेन दे अटेन अ पर्टिकुलर एज एंड व्हेन दे आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क।
बट बेटा हम इन ह्यूमन रिसोर्सेस को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें। सर एजुकेशन से अच्छा कोई रास्ता है स्किल और एक्सपर्टीज बढ़ाने का? एजुकेशन से भी अच्छा कोई रास्ता है स्किल और एक्सपर्टीज ऐड करने का किसी इंसान के अंदर? नहीं ना। तो बेटा तभी बोल रहा हूं मैं, इनके इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इनके एजुकेशन पे, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे ह्यूमन कैपिटल में। क्या है ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक कंट्री में कितने स्किल और एक्सपर्ट लोग हैं, वो स्किल वो एक्सपर्टीज ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है ना? इट सिंपली मींस सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अकाउंटेंट और नर्सेस और प्रोफेसर्स और टीचर्स, इन सबके स्किल का टोटल कर लो, और एनी अदर वर्कर विच कंट्रीब्यूटेड टू जीडीपी, इन सबके स्किल का टोटल कर लो, ये ह्यूमन कैपिटल है। अब वो तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या चीज है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द एडिशन इन द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना बाबू? एक टाइम पीरियड के दौरान आपने कितनी ह्यूमन कैपिटल नई जनरेट करी, कितने नए लोगों को स्किल्स दे दिया बेटा, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आ गया? चैप्टर का बेस मुझे लगता है मैंने अब बना दिया है इतनी देर में। आगे बढ़ सकते हैं? एक सेकंड बाबू, अभी मैं सोर्स वाला टॉपिक 1 मिनट के बाद शुरू करूंगा, उससे पहले मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे। बेटा फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या फर्क होता है? अभी मैंने फिजिकल कैपिटल के बारे में बताया क्या चीज है, ह्यूमन कैपिटल के बारे में बता दिया क्या चीज है। ये बॉक्स हमें पूरा पढ़ना है ढंग से, पेपर में डिफरेंस आ जाता है इसमें। ठीक है जी, ढंग से पढ़ना। अगेन इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ भी सकते हैं। थर्ड पढ़ना है। पेपर में डिफरेंस आया फिजिकल कैपिटल वर्सेस ह्यूमन कैपिटल, बहुत सारे डिफरेंसेस आपने पढ़े, क्या लिखोगे? अब वो मीनिंग का बेसिस बना दो सबसे पहले। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल कैपिटल? प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल? स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सेकंड वन इज टेंजिबिलिटी। बाबू ये फिजिकल कैपिटल ही तो है, टच कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये मार्केट में बेची जा सकती है, इजिली बेची जा सकती है। ह्यूमन कैपिटल टच कर सकता हूँ। ह्यूमन कैपिटल का मतलब ह्यूमन बीइंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग को टच किया जा सकता है, मेरे स्किल्स को टच किया जा सकता है। किसी इंसान के स्किल को कैसे टच कर सकते हो? तो सर स्किल और एक्सपर्टीज ये इनटेंजिबल इन नेचर है, इट कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, ओनली सर्विसेज कैन बी सोल्ड। बाबू स्किल और एक्सपर्टीज में अपना बेच नहीं सकता किसी को, हाँ उसके थ्रू जनरेट करके सर्विसेज बेच सकता हूँ, है ना? ऐसी बात पढ़ी थी आपने। फिर मोबिलिटी की बात आई, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर। बेटा फिजिकल कैपिटल कैन बी मूव्ड अक्रॉस बॉर्डर और नॉट इजिली मूव्ड एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। अगर कोई ट्रेड बैरियर एग्जिस्ट करता है बेटा दो देश के बीच में तो छोड़ दो, अदरवाइज इट इज परफेक्टली मोबाइल, कहीं पर भी मूवमेंट किया जा सकता है। यार हम इंडियंस कितनी सारी मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, छोटे देश हमसे कितनी सारी मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, तो बेटा मोबिलिटी तो है, आराम से मूवमेंट हो सकती है, बट ह्यूमन कैपिटल इतने आराम से मूव नहीं हो सकती। आपको भी पता है बेटा वीजास की रिक्वायरमेंट है, इतनी जल्दी हर देश वीजा नहीं देता, तो बेटा वहां मोबिलिटी इज रेस्ट्रिक्टेड बाय नेशनैलिटी। फिर एक बेसिस बना सकते हो आप डेप्रीसिएशन। बेटा फिजिकल कैपिटल डेप्रीशिएट होती है, अगर मैं कॉन्टिन्यूस यूज करूंगा फिजिकल कैपिटल का इट लीड्स टू डेप्रीसिएशन। बट बेटा ह्यूमन कैपिटल में अगर आप कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट करते हो इन एजुकेशन एंड हेल्थ, तो बेटा वो डेप्रीशिएट नहीं होती बल्कि एप्रीशिएट होती है। अगर आप एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करोगे वो डेप्रीशिएट नहीं होगी, एप्रीशिएट होगी। ठीक है ना? मेरे अंदर कोई स्किल है, मैं और एजुकेशन में लगाना शुरू कर दूं, सर आपको क्या लगता है स्किल मेरे खत्म हो जाएंगे? बल्कि वो एप्रिशिएट करेंगे। आज मैं सोचू बेटा
कि ग्रेजुएशन में पढ़ाना शुरू कर दूं। उसके लिए मैंने अलग से पढ़ना शुरू कर दिया। मैं अपनी एजुकेशन पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सर मेरे स्किल डेप्रिशिएट नहीं होंगे, एप्रिशिएट होंगे। एक मुद्दा आया था बेटा, पता नहीं आपने ढंग से सुना कि नहीं सुना या देखा कि नहीं देखा, भी मैंने वर्ड भी बोला, पता नहीं आपने सुना कि नहीं, कि अगर मैं कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट करता हूँ इन हेल्थ एंड एजुकेशन तो ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएट नहीं होती। अब बेटा मुद्दा उठता है, हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करने से ह्यूमन कैपिटल का क्या लेना देना। बाबू लोगों को लगता है हेल्थ पे अगर मैं खर्चा करूंगा तो कोई स्किल और एक्सपर्टीज तो नहीं बढ़ेगा। हेल्थ पे खर्चा करने से कोई स्किल और एक्सपर्टीज बढ़ता है? नहीं बढ़ता। मैं भी नहीं मानता इस चीज को। पर बेटा ये भी समझ कर चलो, अगर एक इंसान ऐसा है जिसके पास स्किल है, देखो ह्यूमन कैपिटल क्या है, आपके स्किल्स जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आप ये समझ के चलो, आपके पास स्किल है और आप अपनी हेल्थ पे 1 रुपया नहीं खर्च करते, सर जल्दी बीमार पड़ोगे, कैसे कंट्रीब्यूट करोगे जीडीपी में? मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, एक हेल्दी पर्सन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है जीडीपी में या सिक पर्सन? क्या आंसर है आपका, बस ये बताओ। ऑब्वियसली हेल्दी पर्सन, मानते हो ना? तो इसलिए बेटा आपकी हेल्थ पे भी खर्च करना ज्यादा जरूरी है, तभी आप अपने स्किल का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे पाओगे। ठीक है ना? एक आदमी बड़ा स्किलफुल है, जॉब करता है आईटी में, आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन एक दिन में 16 घंटे सिर्फ लैपटॉप के आगे बैठा रहता है, अपनी हेल्थ पे 1 रुपया नहीं खर्च कर रहा और पेट बाहर आता जा रहा है और हेल्थ खराब होती जाती है, डिटोरिएट होती जा रही है। सर क्या फायदा? आप थोड़े टाइम के बाद जीडीपी में 1 रुपया भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करोगे तो जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपके स्किल यूज होंगे, देश के काम आएंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। तो अगर बेटा आप कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट करते हो एजुकेशन पे और हेल्थ पे, तो सर ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएट नहीं होगी, एप्रिशिएट होगी। एक बात और लिख सकते हो आप, मैंने 4 विशेष बता दिए, देखो मैं एकदम देखना, पहले मैंने मीनिंग की बात करी, फिर टेंजिबिलिटी की बात करी, फिर मोबिलिटी की बात करी, देन डेप्रिसिएशन की बात करी, इनसेपरेबिलिटी की भी बात कर सकते हो आप। देखो फिजिकल कैपिटल को उसके ऑनर से सेपरेट किया जा सकता है, उसने एग्जांपल दिया था बस का, है ना? बाबू एक फर्म में, एक फैक्ट्री ने बस बनाई, क्या बेटा बस को उसके ऑनर से सेपरेट नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? चाहे 50 हो 100 200 किलोमीटर दूर ले जाओ, किया जा सकता है। बट बेटा क्या ह्यूमन कैपिटल से ह्यूमन को सेपरेट किया जा सकता है? आप एक बस ड्राइवर हो, आप ही के पास स्किल है चलाने का, सेपरेट किया जा सकता है आपको? सर आप सेपरेट नहीं हो सकते। फिजिकल कैपिटल अपने ऑनर से सेपरेट हो सकती है, ह्यूमन कैपिटल अपने ऑनर से सेपरेट नहीं हो सकती, ह्यूमन से सेपरेट नहीं हो सकती। स्किल नहीं अलग किए जा सकते ह्यूमन से। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। अब वो मैं एक ही साथ लिखवाऊंगा, 2 टॉपिक मैंने करा दिए, एक इंट्रोडक्शन में काफी सारी मैंने बात कर दी, फिजिकल कैपिटल वर्सेस ह्यूमन कैपिटल की बात कर दी। अब आप वो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, पढ़ना। सिर्फ अभी यहीं तक पढ़ना, ठीक है? पक्का? नहीं तो देखना बाबू, कहता है सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल अगर फॉर्म करनी है तो क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या तरीके हैं, कैसे हम लोगों के स्किल और एक्सपर्टीज बढ़ा सकते हैं? सर पहला तरीका है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, इससे अच्छा तो कोई तरीका नहीं है बाबू। एजुकेशन सबसे इफेक्टिव वे है किसी भी इंसान का स्किल बढ़ाने के लिए। और आप देखते हो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज डिसाइडेड टू इनकर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, चाहे उनको लोन क्यों ना लेना पड़े। ऐसा क्यों? लोन लेके भी खर्चते हैं बच्चों की एजुकेशन पे। बेटा रिटर्न्स आर फार ग्रेटर देन द कॉस्ट। जो रिटर्न्स है ना, मतलब एजुकेशन पे ना, ये वर्ड बोलना गलत है, आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ऐसे तो मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एजुकेशन पे खर्चा नहीं होता, कभी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसकी जब रिटर्न आती है ना बेटा, वो कई सौ गुना होती है। मैं बहुत दूर नहीं जाता, मैं अपना एग्जांपल सोचता हूँ तो मेरे को आज लगता है यार क्या बात है। मतलब मेरे पेरेंट्स ने, मतलब मेरे फादर के लिए एक शॉप, मेरे फादर ने मेरे भाई के लिए एक शॉप खरीदी थी रायबना। ठीक है जी, मतलब काफी टाइम हो गया।
जब मेरा भाई लगभग 12th क्रॉस कर रहा था, तो फादर ने मुझसे पूछा कि तेरे लिए भी एक शॉप ले लूं, मेरे भाई के लिए ले रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, जितने की आप शॉप खरीद रहे हो ना, उसका आधा बस मेरी एजुकेशन पे लगा देना। ठीक है जी, आप समझ सकते हो क्या कॉस्ट रही होगी, कोई भी एक एवरेज आइडिया ले लो आप। ठीक है जी, तो मैंने कहा बस उसका हाफ मेरी एजुकेशन पे खर्च कर देना। जबकि मेरी एजुकेशन पे हाफ भी नहीं खर्च हुआ। मैंने पूरी सीए 1,20,000 रुपए में की है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट मैंने कोचिंग सेंटर में ही दिया है, 80,000 के अप्रॉक्स। मेरा इंस्टीट्यूट ने मुझसे सिर्फ 4 साल में 40,000 रुपए लिए होंगे, दैट्स इट। ठीक है जी, और वो कभी नहीं कहता कि कोचिंग करो, वो तो हमने करी अपनी इच्छा से। पूरी सीए करी मैंने 1,20,000 रुपए में, पूरी सीए। सीए तो पैसा मांगती नहीं, सीए मांगती है डेडिकेशन, कमिटमेंट आपकी। अब बाबू, जो मुझे पहली जॉब ऑफर हो रही थी वो 75,000 रुपये महीना थी। अब आप सोचो, अगर एक इंसान 30 साल 40 साल मुश्किल एक्वायर करके जॉब कर ले या प्रैक्टिस कर ले, आप सोच लो मैं कोई भी एक्स अमाउंट कमा रहा हूँ, यही सोच लो 75,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, और जब तक अलाइव रहूंगा तब तक कमाता रहूंगा उस सीए की वजह से। आप मुझे रिटर्न बता दो कितनी है उस एक्सपेंडिचर की जो आपने एजुकेशन पे इंकर किया। सर, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स। लिखा बनाना बिल्कुल बढ़िया बात लिखी हुई है। सर, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना मतलब जैसे अपनी फैक्ट्री में कैपिटल गुड्स लेकर आ रहे हो आप खरीद कर, एक मशीनरी लेकर आ रहे हो जो पता नहीं कितना कमा के देगी, कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी अपने लाइफ स्पैन में, और पता नहीं कितने रुपए कमा के देगी, पता नहीं कितना रिटर्न देगी। तो सेम हाल एजुकेशन क्या है। एजुकेशन आपके अंदर ऐसे स्किल ऐड करता है जो परमानेंट है, कहीं नहीं जाने वाले। स्किल छीन सकता है क्या कोई इंसान किसी के? कोई स्किल नहीं छीन सकता किसी का बेटा। समझ में आ रही है ना बात? तो पहला तरीका ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने का वो है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। मुझे लगता है मैंने अच्छे से समझा दिया आपको बात। आगे बढ़ सकते हैं? पढ़ना चाहिए बाबू यहां से। आगे बढ़ सकते हैं? पढ़ना पड़ता है। बस बाबू यहीं तक पढ़ना है। have done? करें बात। बाबू, दूसरा रास्ता है, अगर आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने चाह रहे हो, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हेल्थ पे खर्चा करो। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी ऐसा ओल्ड saying, पुरानी कहावत है ना? स्वस्थ शरीर में ही मतलब स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर निवास करता है। अब वो बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, एनसीईआरटी ने भी पूछ लिया। एक 6% ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा किसी देश के जीडीपी में या एक हेल्दी पर्सन? आंसर इज ऑब्वियस, एक हेल्दी पर्सन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, आप ये बात ना चाहे मान लो, चाहे आपने सोसाइटी में ऑब्जर्व की होगी, करी सबने होगी, बस कोई एक्सेप्ट करेगा कोई नहीं। एक इंसान ऐसा जो अपनी हेल्थ में कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट करता है। बड़े हैं आज की तारीख में जिम फ्रीक, बड़े लोग होंगे जो रेगुलर जिम जाते हैं, आप देख लेना कम बीमार पड़ते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीमारी उनको टच नहीं करती, बीमार होते हैं, पर बेटा वो रिकवर बहुत आसानी से कर जाते हैं। एक इंसान जिसकी जिंदगी में कोई एक्सरसाइज का रोल ही नहीं है, जिसने कभी बेटा सोचा ही नहीं कि मैं कोई योगा भी कर लूं, अब वो ऐसे पर्सन ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे जीडीपी में। बिल्कुल सिंपल सी बात है। पर्सपेक्शन पोज कर। अब वो मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, देखो, हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करने का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं होता। कुछ भी करे, बंदा चाहे आधा घंटा वॉक कर ले, बंदा चाहे आधा घंटा योगा कर ले, एक स्पोर्ट्स को भी ज्वाइन कर ले, मुझे लगता है उससे माइंड बहुत रिलैक्स रहता है। कोई हॉबी हो, अगर अपनी हॉबी भी परस्यू कर लेता है ना, मेरे तो वो इक्वलेंट है कि हेल्थ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और आप देख लेना, ऐसा इंसान मेंटली बड़ा टफ होता है, मेंटली बहुत टफ होते हैं, मतलब छोटी मोटी चीजों के सामने हार नहीं मानते।
ठीक है ना। अगर थोड़ा बहुत बुखार भी ना है, समझते कुछ नहीं, क्या बुखार कोई चीज थोड़ी होती है, चलो भाई, और वर्क प्लेस पे जाके काम करते हैं, 10-10 12-12 घंटे काम करते हैं अपने वर्क प्लेस पर जाकर। तो ये होता है बेटा हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करना। आप हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करोगे, वो स्किल जरूर देश के काम आएगा, आपका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में हमेशा ज्यादा होगा। एक सिक पर्सन आपके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं कर सकता। एक वो आदमी है जो हेल्थ पे 1 रुपया नहीं खर्चता। अरे जिम पे आज की तारीख में क्या खर्चा है, ऐसे ऐसे जिम है जो 1000 रुपये पर मंथ में जिम हो रही है। क्या खर्चा क्या है ये तो सोचो। हमारे शहर में तो लोगों को लगता है इसकी कोई रिटर्न नहीं है। बेटा जो रिटर्न आने वाली है वो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, आप बहुत कम बीमार पड़ने वाले हो। समझ में आती है बात। जिम मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं होता, यहाँ से टफ बनाती है वो आपको। ठीक है जी। इसके अलावा 3 मेडिसिन का जिक्र करा बेटा। बाबू मैंने एक मेडिसिन के बारे में ऑलरेडी बता दिया। एक मेडिसिन की इसने बात करी, प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंशन का मतलब समझते हो ना, जैसे कि इसने एग्जांपल दिया वैक्सीनेशन। बाबू वैक्सीनेशन के साथ साथ जिमिंग प्रिवेंटिव मेडिसिन है। ये आपको बीमार होने से रोकेगी। वैक्सीनेशन क्या करती है, बीमार होने से रोकती तो है। तो जिम क्या करती है, वो भी तो एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है। इसके बाद अलावा होता है क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मेडिसिन क्या होता है, मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस। बीमार पड़ गए हो, अब खर्च रहे हो मेडिसिन पे, कई लोग तो वो भी नहीं खर्चते। आपने ऐसा देखा होगा ना, लोग बड़े इग्नोरेंट रहते हैं। भाई साहब पैर में चोट लगी है, ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, घर पड़े रहेंगे वर्क प्लेस से छुट्टी लेकर। और एक आदमी जो क्यूरेटिव मेडिसिन पे खर्चेगा, अब आपको पता है इन दोनों में से रिकवर कौन जल्दी होगा। और ये भी पता है बेटा कि कौन जल्दी वर्क प्लेस पे पहुंच जाएगा। और ये भी पता है कौन ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। सर प्रिवेंटिव मेडिसिन पे खर्चो, क्यूरेटिव मेडिसिन पे खर्चो, इवन सोशल मेडिसिन पे खर्चो। क्या ये सोशल मेडिसिन, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। कई बार आपने देखा है, अभी जैसे बारिश का सीजन हो गया, अब मच्छर बहुत पनपेंगे। अब देख लेना जगह जगह नगर निगम अनाउंसमेंट कराएगा कि डेंगू फैल सकता है, अपने घर के आसपास सफाई रखो, नालियों की सफाई रखो। इसे बोलते हैं सोशल मेडिसिन, कि हम हेल्थ लिटरेसी को फैला रहे हैं। समझ में आई बात। इन चीजों पे खर्चने से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। समझ में आ रही है बात। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। मैं और ज्यादा आज नहीं करा सकता, मैं लिखूंगा 2-4 बातें जरूर। ठीक है जी, बाकी बातें कराऊंगा भी कल, और फिर लिखेंगे भी। ठीक है बेटा। बाबू लिखना थोड़ा सा लिख कर जाएंगे, इंट्रोडक्शन तो लिख कर जाएंगे, फटाफट से लिखना शुरू करो।
और वो इतना लिख लो, रखते हैं आज के लिए इतना ही है। Bye.